हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज एक हम मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं। ये हमारे स्टूडेंट का मोबाइल है, वो एक जगह आके अटक गए हैं, जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम। उनका कहना ये है कि भैया मैंने तो RFIC बदल ली है और इसके बाद वोल्टेजेस वगैरह भी उसने चेक करे, उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसकी समस्या हल करेंगे। उसको स्कीमेटिक डायग्राम मैंने शेयर भी करा, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है समझने में, क्योंकि स्कीमेटिक भी बहुत जगह अपडेट नहीं है गाइस। ये भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ दिक्कतें आती है। कुछ उन्होंने मैप अपडेट किए हैं स्कीमेटिक के, जो कि बोरियों का हम चलाते हैं, तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे कुछ वोल्टेजेस वगैरह की किसी मैप में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि यहाँ इतने वोल्टेज आना चाहिए, इतनी सप्लाई बनना चाहिए, पर होता क्या है कि कुछ स्कीमेटिक है जो ठीक से अपडेट नहीं है। हो जाएंगे या फिर क्या पता होंगे या नहीं होंगे, वहां हमको खुद को भी प्रॉब्लम आती है, तो स्टूडेंट को तो आना ही आना है। ये हमारे काफी पुराने बहुत वेल एक्सपर्ट स्टूडेंट है, उनका फोन है लेकिन उनसे बन नहीं पाया। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। जो इसके नेटवर्क दोनों सिमें लगी है, सॉरी एक सिम लगी है, पर ये एक सिम शायद रखी हुई है, तो ये नेटवर्क इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि सिम इसमें लगी है और काय की सिम लगी, इसमें हम चेक कर लेते हैं अंदर सेटिंग में। यहाँ जियो की लगी है सिम, आप देख सकते हैं। तो ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके क्या प्रॉब्लम है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए कई सारे वीडियो है, इधर उधर से जंपर लगा के चालू करा दे, लेकिन भैया एक्सप्लेन तो करो कि ये सप्लाई कहाँ से बन रही है, किधर से जा रही है। यदि प्रॉपर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप किस तरह से रिपेयर करोगे भैया। तो ऐसा नहीं है, आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे स्कीमेटिक में भी। और 4 स्कीमेटिक की 4 डायग्राम्स होते हैं। एक तो हमारा बिटमैप होता है, एक लेआउट होता है, और एक हमारा एक में नाम नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेआउट वगैरह, लेआउट के भी 2 सीक्वेंस है, मतलब एक तो हमारे हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ये 4 हो गए। लेआउट के 2, एक तो पीसीबी लेआउट है और उसकी मतलब जो सप्लाई की लेआउट है, ये 2 तरीके से, मतलब इस 4 तरीके से लेआउट और बिटमैप के हिसाब से पूरा बोर्ड को 4 तरीके से देखा जाता है। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं और इसको बनाते हैं, बिल्कुल आपके सामने बनाएंगे, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो हमको वोल्टेजेस चेक करना पड़ेंगे। मैं आउटपुट की लाइन बता रहा हूँ, ये 6 और 6A का सेम मदरबोर्ड रहता है, तो आप बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अब क्या है बदले, क्योंकि हमारे भाई ने तो ये हमारी IC RFIC बदल दिया। RFIC सही बदली नहीं बदली ये अभी पता नहीं चल पाएगा जब तक कि इसके वोल्टेजेस वगैरह या फिर हम इसमें थोड़ा बहुत चेक करके देखें नहीं। तो जब सबसे पहले तो हम ये RFIC का जो यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे हमको 1.8 वोल्टेज चाहिए रहते हैं। ये हम आगे भी चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं हम। चालू तो है ना भाई, चालू है हमारा फोन, लेकिन नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे हमको 1.8 वोल्ट चाहिए, देख लेते हैं। 1.8 आ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लग नहीं रही है। तो ये दोस्तों देखिए 1.8 तो बिल्कुल वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे आपको ठीक से बता देता हूँ, यहाँ पे इस कंडेंसर पे, ठीक है। 1.8 एम्पियर आने के वोल्टेज आने के बाद आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे RFIC नीचे हमारी जो लगी हुई है, नेटवर्क का खास मॉड्यूल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे PF पे। तो यहाँ पे हमको जो बैटरी के वोल्टेज है यहाँ पे हमको मिलता है, क्योंकि आउटपुट लाइनें होती हैं, इनको चेक करना जरूरी है। यहाँ पे 1.8 एम्पियर आ गया, हम सॉरी वोल्टेज आ गए हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे आई होप। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारी 4G 3G की IC लगी है, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही होती है, क्योंकि ये लोड ज़्यादा फ़ोन के हिसाब से है, तो ये दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो हम जो ज़रूरी वोल्टेजेस हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट हमारी बैटरी के वोल्टेज के बराबर ये बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ पे हमको कम से कम 1 या इतना वोल्टेज तो चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप पड़े हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या वोल्टेज 1.8 के समथिंग हमको चाहिए, पर यहाँ वोल्टेज नहीं है। देखिए यहाँ बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है। या ये जो है ये लाइन मैं आपको बता सकता हूँ, ये PMU तक जाती है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी इस तरह का एक फॉल्ट देखा था। तो हम इस लाइन का, अब हम स्कीमेटिक पे वापस जाएंगे, क्योंकि हम कहीं से भी कुछ भी लगा नहीं सकते, लेकिन हमको देख के ही काम करना होगा। तो हम फटाफट चलते स्कीमेटिक डायग्राम पे। तो साथियों देखिए स्कीमेटिक डायग्राम हमको देखना आने चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप
इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो देखिए एक फ़ोन के 4 प्रकार के डायग्राम होते हैं, स्कीमेटिक के 2 हो जाते हैं, फिर एक हार्डवेयर सॉल्यूशन हो जाता है जैसा कि मैंने बताया, और एक हो जाता है हमारा बिटमैप। तो हम जो है ये सबसे जो इसकी लेआउट देख रहे हैं, देखिए ये जो हमारी 4G आईसी है, जो यहाँ पर हमें वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ये 6 कंडेंसर टाइप चूड़ियाँ लगी है यहाँ पे, तो इसको अलग तरीके से बताया जाता है। आपको ये दिक्कत आती हो तो सेम मॉडल डालिए और ऊपर सर्च वाले येलो वाले कॉलम में सर्च कर सकते हैं आईसी वगैरह का नंबर डाल के। सबसे अच्छा ऑप्शन हमें ये मिलता है कि स्कीमेटिक डायग्राम से हम बहुत कुछ अब जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हो गया हमारा बिटमैप। ये बेसिकली लाइनें पता करने के लिए होता है, जैसे कि किसकी लाइन कहाँ जा रही है, तो हम टच करते हैं तो हमको आगे पता चल जाती है कि इसकी यहाँ से यहाँ कनेक्शन है। तो यदि कुछ पार्ट वगैरह मिस होते हैं तो हमको उसके बारे में पता चल जाता है। यहाँ से हमको देखने में आ जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की लाइनें जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जंपर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस यहाँ से गायब है, तो रेजिस्टेंस हम फिर वापस से स्कीमेटिक में जा कर के सर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सारे कनेक्शन जो नेटवर्क के हैं आप अच्छे से देख ले, कोई मिस तो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है छोटी सी भी नेटवर्क के लिए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी RFIC लगी है, यहाँ पे 1.8 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अब कई बार ऐसा होता है कि अपडेट नहीं है, कुछ जो मैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम्स वगैरह हैं, वोल्टेज वगैरह के बारे में कुछ कहीं नहीं बताया जाता है। जैसे कि हमने देखा था ये स्कीमेटिक में, तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये कंडेंसर की लाइन बता रहा है, मतलब ये 3 लाइन जो कि देखिए यहाँ से कहाँ जा रही है। ये देखिए इस तरह से आप यदि लाइनों को ट्रेस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे गई है। अब ये जो है VPH लाइन है, VPA लाइन है, तो ये यहाँ पे हमको जो है नहीं मिल रही है, मतलब इस आईसी से आउटपुट निकल के वहाँ जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमें यहाँ से आउटपुट मिल नहीं रहा है, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आप देखिए ये आईसी का नंबर डाल के भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब हम RFIC हमारी ऊपर पे मिल रही है, सबसे पहले तो ये भी देख लेंगे कि VBAT जो है इसमें जो है आउटपुट इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन है जो छोटा सा है, आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी ये लाइन है 1.8 की, यहाँ पे भी मिल रहा है हमें 1.8, जो कि आउटपुट लाइन है यहाँ की। यहाँ से यहाँ तक का हम एक जंपर भी रख सकते हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क हमारा आ जाए। छोटा काम है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा भी यदि आपको पता नहीं है इस बारे में और आपने जंपर वगैरह इधर से उधर रख दिए, तो हो सकता है कि आपकी आईसी चली जाए। इसलिए बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। हम आईसी बदल के भी इसको ठीक कर सकते हैं, पर हमको एक जंपर से जब काम हो जाए हमारा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं अब आपको कंबाइन करके बताता हूँ 2 बोर्ड। जैसे कि हम इसी बोर्ड को जो है सर्च करने के लिए स्कीमेटिक में है ना, तो यहाँ पे हम कंबाइन पे क्लिक कर देंगे, इस पे भी कंबाइन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 2 डायग्राम आ जाएंगे, ठीक है, सेम बोर्ड के। और ये जो है हमारा एक लेआउट वाला सिस्टम है। तो हम इस तरह से कोई से भी पार्ट्स पर डबल क्लिक कर करके इस तरह से हम लोकेशन देख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है जब कुछ पार्ट्स वगैरह मिस हो जाते हैं। आपका कैपेसिटर है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, XYZ कोई सी भी चीज़ है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। ये काफ़ी हेल्प करता है। अब ये देखिए यहाँ पे आईसी के कितने पार्ट में इसको बताया गया है, कितना ठीक से स्टडी मतलब हमको करने में आ रहा है, VCC लाइन है, ये है वगैरह। तो ये देखिए आपको स्कीमेटिक तो चलाना दोस्तों सीखना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, ये बहुत डीप नॉलेज देता है। और जहाँ तक है बस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल तो हमको ये जो है लाइनों पे वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसको रिपेयर किया जाए।
तो यही बताना था दोस्तों। अब देखते हैं हम यहाँ पे सबसे अच्छा है कि हम जो जहाँ पे 1.8 हमारी RFIC पे मिल रहे हैं तो हम वहाँ से जंपर कर सकते हैं इसमें। यदि 1.8 से काम नहीं बनता है तो थोड़ा सा और वोल्टेज दो मतलब वोल्ट या 2.5 वोल्ट हमको पास में एक और लाइन है, वहाँ से भी हम कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे आप वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अभी कम से कम इस पे वोल्ट दे करके इसको चेक करते हैं कि ये पूरी लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। 1.8 के जो वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस कंडेंसर पे हम जंपर लगा देते हैं। और जंपर वगैरह आप लगाएं तो उससे पहले आप बैटरी वगैरह सब हटा लें, है ना, क्योंकि क्या ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं तो ये दिक्कत दे सकती है। आप इस तरह से यहाँ पे हाथ मतलब अपना बॉडी टच कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी वोल्टेज वगैरह रहते हैं, नेटवर्क का मामला यही रहता है, आप जितना सेंसिटिव हिस्सा ये है और कुछ भी नहीं है। नेटवर्क में बिल्कुल आपको ध्यान से काम करना है। और जो जंपर वायर लेना है वो थोड़ा सा आप पतला ले लें। होता क्या है कि ये एक तांबे का वायर ही रहता है, तो ये जो जंपर हम लगाते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो इसमें ओम्स का खेल हो जाता है, तो उससे भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस टाइप ही काम करता है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये बिल्कुल महीन तार, बिल्कुल बाल से भी पतला है, इसको हम लगाएंगे। तो इसको किस तरह से जंपर करना है ये तो आपको पता ही है, तो फिर भी मैं आपके सामने बता देता हूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी और फटाफट हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो दोस्तों जंपर काफ़ी बारीक है, देख सकते हैं आप, लगा दिया हमने। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, देख लीजिए अब दिख रहा है आपको अच्छे से। काफ़ी बारीक है, बड़ी मुश्किल से लगता है। ये छोटी छोटी आईसीओ में दिक्कत नहीं आती, पर ये बड़े जंपरों में दिक्कत आ जाती है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम चालू करके। हम सिम भी लगा लेते हैं इसमें। चलो सिम तो बाद में लगाएंगे, पहले चालू तो कर लें। और देखिए दोस्तों ये नेटवर्क बिल्कुल आ गए हैं, इसमें सिम बिल्कुल आ गए हैं। देखिए आप, जियो का भी आ गया है और ये बिल्कुल नेटवर्क आ गया है। देखिए एक ही जंपर में काम हो गया हमारा। देखिए बैटरियां लो हो गई है, पर देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा काम हमने सक्सेस हो गया है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज की जरूरत थी वो बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क फुल आ गए। हम लगा करके देख लेते हैं 198 पे, और इस पे हम कॉलिंग भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने बिल्कुल एक छोटे से जंपर से हमने आज बिल्कुल काम कर लिया है। अब इस पे हम कॉलिंग कर लेते हैं। इसका नंबर हम यहाँ से देख लेंगे सिम मैनेजर में जा करके। एक्चुअली में इसमें शायद बैलेंस भी नहीं है। ये देखिए ये इसका नंबर है, तो मैं इस पे नंबर डायल कर देता हूँ। तो साथियों मैंने इस पे कॉल कर दिया है, और ये देखिए दोस्तों ये मेरी नंबर से मैंने इस पर कॉल किया है। देखिए ये कॉलिंग भी हमारी बिल्कुल सक्सेस हो गई है। अब इस पे हम जो है इस पे बातचीत वगैरह भी करके देख लेते हैं, ताकि हमारे को ये कंफर्म हो जाए। हेलो, बिल्कुल दोस्तों बातचीत हो रही है। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल गाइस इस पे काम हो रहा है। तो ये हमारा भाई मोबाइल रिपेयरिंग हो गया है। हमको जो रिक्वायरमेंट लग रही थी हमने दी। देखिए होता ये है कि यदि आप कम वोल्टेजेस या फिर उससे थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत बढ़ा के दे सकते हैं। अब हुआ ये है कि जो आईसी को जरूरत थी वो वोल्ट हमने दे दिया है। हुआ है इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तो या तो आईसी बदलना पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे वोल्टेजेस मिलेंगे। लेकिन हमने अलग से इसको दे दिए हैं, तो ये आईसी जो है उसका काम एक्टिव कर दिया है उसने, जो नेटवर्क वगैरह का रहता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये भी एक देखने को मिल जाती कि यदि 4G नहीं आता तो हम फिर क्या करते।
तो 4G नहीं आता तो फिर हमको मॉड्यूल ही चेंज करना पड़ता, क्योंकि 4G की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसमें दोनों तरह से बिल्कुल दोनों नेटवर्क आ रहे हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो और दोनों की प्रॉब्लम इसमें अब खत्म हो गई है, वोल्टी की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। तो हम कुछ बात कर लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम्स के, थोड़े से प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरह से मैंने सेटअप किया। मैंने एक्चुअली में क्या यहाँ LCD लगा रखी थी, वापस मैंने यही लगाना पड़ी, तो माइक्रोस्कोप पे भी यही कनेक्ट है और ये भी इसमें मैंने लैपटॉप से VGA से कनेक्ट कर लिया है। तो अब प्रॉब्लम ये आती थी कि वो बड़े में प्रॉब्लम नहीं आती, छोटे में ज़्यादा दिक्कत आती। तो अब बात करते हैं हम स्कीमेटिक। देखिए दोस्तों, आप स्कीमेटिक डायग्राम को आपको बहुत ही डीप नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपको ये समस्या जो है वो क्लियर हो पाएगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अब जैसे कि ये IC, ये मैंने आपको यही बताया, यहाँ पे हमने वोल्टेजेस दे दिए। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ICs है, ये देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 2 या 3 वोल्ट आ रहे थे, तो यहाँ पे से हम दे सकते थे। तो हमने इस तरह से ये छोटी सी जो समस्या थी उसको हमने इस तरह से हल कर दिया है, जो कि यहाँ से हमने इसका जंपर उठाया और कहाँ पे रखा है हमने, यहाँ पर। यहाँ पे भी हम रख सकते थे, यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा काम हो जाएगा। वैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ रख दिया जाए तो अंदर के अंदर ठीक रहेगा। यहाँ रख देंगे हम जंपर। अब फ़ोन तो हमारा रिपेयर हो ही गया है, बिल्कुल आपके सामने देखिए चल रहा है, बिल्कुल नेटवर्क फुल आ रहे हैं और नेट भी चल रहा है। तो दोस्तों, डीप नॉलेज जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको देता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो भी है नॉलेज दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम में। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।